पारीणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान शमः यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम शारहृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः कौमुदी तीरवासिनः श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसाः पश्चिमाम्नाय श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। भक्तारमासाद्यमेव नित्या सरस्वती सार्थ समन्वितासी निरस्तदस्तर्क कलंक पंक नमामि तं शंकरमर्चितां तद्दिव्यमद्वयं धाम तारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमतच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की सनातन धर्म की भगवत पादाब्ज शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। अनुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, विश्वविद्यालय बड़ोदरा और दिव्य जीवन संघ के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में आए हुए सभी विशिष्ट महानुभाव, वेद और वेदों में वर्तमान में शिक्षा प्रणाली का योगदान, यही विषय है ना, आध्यात्मिकता। वेदों की प्राचीनता और वर्तमान में वेदों की जो अध्यात्म विद्या है, इस समय उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उसका आधार क्या है? शब्द ही है, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है, पद है और पद वाक्य ही प्रमाण होते हैं। आप जाएंगे कहाँ? वेदों से बाहर कुछ आप पाएंगे ही नहीं।
वेदों के बाहर जाएंगे तो कुछ पाएंगे ही नहीं हम। वेदों से वह ज्ञान प्राप्त करना है हमें जो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रमेय की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। प्रमेय का सरल भाषा में अर्थ जानना हो, ऐसे तो प्रमेय विद्वांसः सन्ति यत्र, तथापि फिर भी प्रमेय का सरल अर्थ जानना हो तो प्रमेय माने चाही हुई वस्तु। प्रमेय की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती। हमारे पास हमारा साध्य यानी प्रमेय, आंग्ल भाषा में आप लोग जिसे टारगेट बोलते हैं, गोल बोलते हैं, संस्कृत भाषा में लक्ष्य बोलते हैं, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता बिना प्रमाण के। तो बिना प्रमाण के जितनी भी वस्तुओं को सिद्ध करने का प्राप्त हम कोशिश करेंगे वो ये होगा, त्याज्य होगा और विनश्वर होगा, नष्ट होने वाला होगा। इसलिए प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण शून्य अप्रमाणित होगा। जैसे नेत्र के रूप के संबंध में नेत्र ही प्रमाण है। रूप के संबंध, गुलाब का फूल है, ये फूल है, इसके संबंध में प्रमाण क्या है? नेत्र ही प्रमाण है। आप कहेंगे नहीं, बिना नेत्र वाला भी है, बता देगा कि पुष्प है, फूल है, बता देगा, लेकिन कलर नहीं बता सकता। ये सफेद है कि लाल है कि पीला है कि काला है, वो नहीं बता सकता। इसलिए रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। धुआं निकल रहा है तो वहां अग्नि होगी, इसमें अनुमान ही प्रमाण है। गवै को देख करके गवै का कभी दर्शन नहीं किया था तो गौ माता को देखा था, तो गो का आश्रय लेते गो सदृशो गवया, यहाँ उपमान ही प्रमाण है। देवदत्तो पीगरा, देवदत्त भोजन नहीं करता है और मोटा हो रहा है, गुजराती में ज्यादा कह रहे थे, मोटा हो रहा है, तो बिना भोजन के कैसे मोटा हो रहा है? रास्ते में घूमते, रात्रि में खाता होगा, और अनुपलब्धि में जाएंगे तो घट पट नहीं है, पट घट नहीं है। पट यानी कपड़ा, घट माने आप जानते हैं घड़ा। इन प्रमाणों के द्वारा हम इन वस्तुओं का बोध प्राप्त कर लेते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वेदों के द्वारा जो हमें जानना है, वेदों से जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान इन 6 प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता है। वो ज्ञान इन 9 प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता है। वो ज्ञान इन 4 प्रमाणों से प्राप्त नहीं होता है। वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्राप्त नहीं होता है। तो फिर हम उसे कैसे जाने हैं ना? प्रश्न बात है ना? फिर हम उसे कैसे जाने जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। जितनी भी वस्तु है, आंगन में रखे हुए घट को प्रखर प्रकाश से देख करके बालक कहता है अयम घटः, ये घड़ा है। दादा बता देते हैं कि इसको घड़ा कहते हैं। लेकिन धर्म और ब्रह्म को तो किसी ने देखा नहीं है, तो धर्म और ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे? धर्म और ब्रह्म को जानने में क्या प्रमाण है? जिस तरह से लाल गुलाब के फूल को जानने के लिए नेत्र, हमारी नेत्रेंद्रिय ही प्रमाण है। शब्द श्रवण के लिए कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है। घ्राण के लिए नासिका ही प्रमाण है। स्पर्श के लिए त्वचा ही प्रमाण है। रस के लिए जीवा ही प्रमाण है। धर्म और ब्रह्म के लिए क्या प्रमाण है?
तो कहना होगा कि धर्म और ब्रह्म की सत्ता को जानने के लिए स्वतंत्र शब्द ही प्रमाण है। उन स्वतंत्र शब्दों को वेद कहते हैं। यहाँ वो वेद कौन से हैं? वो वेद अपौरुषेय हैं, न कश्चित वेद करता। वेदों का निर्माण करने वाले का स्मरण नहीं होता, इसलिए सनातन धर्म के निर्माण करने वाले का स्मरण नहीं होता। इसलिए वह सनातन है कि सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के कल्याण के लिए सनातन वेदों में सनातन उपदेश प्रदान किया। सनातन उपदेश प्रदान किया, ये वेदों की वेदता है। प्रत्यक्षेणानुनित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि जितने भी प्रमाण हैं, ये जो सिद्धांत वाले जितने प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उन प्रमाणों से वह ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। तो ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए क्या है? ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए अपौरुषेय निधि वेद ही प्रमाण है। कैसे? सरल भाषा में थोड़ा बताते हैं। जैसे आपके घर में गृहस्थाश्रम में बालक का जन्म हुआ, जो बालक का जन्म हुआ उस घर में 4 भाई हैं। 4 भाई में एक भाई का ही विवाह हुआ। बालक जब विवाह होने के बाद बालक का जन्म हुआ, 1 साल का बालक, एक पुरुष आता है तो माँ कहती है बेटा प्रणाम कर। क्यों? ये तुम्हारे पिता हैं, अयम पिता। माँ के उस वाक्य को जीवन पर्यंत उस पुरुष को पिता मान करके प्रणाम करता रहा और उसकी सेवा करता रहा। तो माँ के वाक्य को प्रमाण स्वीकार किया ना बेटे ने। वो बेटा 80-90-100 साल का हो गया, लेकिन माँ ने जिस पुरुष के लिए कहा था कि अयम पिता, ये तेरा पिता है, उसको जीवन पर्यंत पिता ही मानता रहा। शब्द प्रमाण लौकिक व्यवहार से सिद्ध कर रहे हैं। हम भाष्य में जाएंगे तो बहुत समय जाएगा। दूसरा, आप लोग अदालतों में जाते हैं, मुकदमा लेकर के जाते हैं, तो न्यायालय में न्यायाधीश न्याय के पक्ष को कैसे सिद्ध करते हैं? साक्षी के वाक्य पर विश्वास करके ही सिद्ध करते हैं। वहां भी आपने शब्द को प्रमाण माना। आपके छोटे छोटे बालक और लौकिक भौतिक उदाहरण देते हैं। छोटे छोटे बालक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। 5 साल का बालक है, 6 साल का बालक है। अध्यापक उनको पढ़ाते हैं कि 10 और 10 20 होते हैं। किसी भी अभिभावक ने जाकर के स्कूल के अध्यापक से विवाद नहीं किया कि हमारे बालक को तुमने 10 और 10 20 क्यों पढ़ाया। आज तक नहीं हुई। जितने भी गए होंगे आप सबके साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं गया, कोई पेरेंट्स नहीं गए। स्वीकार किया हमने, स्वीकार किया। तो जो वेदोक्त वाणी है, जो वेदोक्त वाणी है, जो वेद है, जिन वेदों ने हमें जो शिक्षा दिया है, जो वेदों ने संविधान का विधान हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए तय किया, ये हम विशेष बात बोल रहे हैं। वो है तो ज्ञान सभी के लिए, कोई माने और चाहे ना माने, है सभी के लिए, लेकिन सनातन हिंदुओं के लिए तो वह आदर्श है। इसलिए सनातन हिंदू शब्द जोड़ा हमने। दूसरे भी कुछ अगर अच्छी बात उसमें से ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके जीवन का उद्धार ही होगा उसमें। उन वेदों से हमने अध्यात्म को जाना, उन वेदों से हमने अध्यात्म को जाना। उसमें अध्यात्म क्या है? वैदिक मूल्यों का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्व। इसमें अध्यात्म क्या है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली को हम उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये बात बहुत विज्ञान की है।
एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। यही हम लोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, यही सुधार करना चाहते हैं। आप श्री ने कहा ना, नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति में धर्म नीति का समावेश कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए धर्म के स्वरूप को जानना होगा। धर्म के स्वरूप को जानने के लिए वेदों को जानना होगा। स्रोत चाहिए ना, उद्गम स्थल क्या है। आपको यह जानना है कि गंगा जी कहाँ से प्रकट होती है, तो उत्तराखंड में गंगोत्री में जाना ही होगा। यदि आपको यह जानना है कि गंगा माता कहाँ जाकर के समाप्त होती हैं, तो गंगा सागर जाना पड़ेगा। विलय हो, समाप्त शब्द तो नहीं, विलय होती है तो गंगा सागर जाना होगा। तो धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है, धर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म से क्या प्राप्त होता है, इसे जानना होगा तो वेदों में जाना होगा। धर्मो विश्वत जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उत्तरपंथी धर्मेण पापम अपनुदति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदंती। तैत्तरीय आ गया ना, वेद आ गया ना, संहिता आ गई। वेदों से ही जानेंगे। धर्म से जगत की प्रतिष्ठा है, धर्म में ही सब प्रतिष्ठित होते हैं। धर्म से पापों, धर्म का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उत्तरपंथी, धर्मात्मा के पास गांव के लोग जाते हैं, मालूम करते हैं ना बड़ौदा में सबसे बड़ा विद्वान कौन है। तो जब जिज्ञासा होती है, शंका समाधान होती है, करना होता है, तो विद्वान के पास जाते। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उत्तरपंथी धर्मेण पापम अपनुदति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सबकी प्रतिष्ठा है। जो धर्म का पालन नहीं करते हैं उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनका यश नहीं होता है। अब ऐसी वस्तु हमें वेदों से प्राप्त करनी है जो वस्तु किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होती है, बड़ौदा के किसी बाजार में प्राप्त नहीं होती है, बड़ौदा के किसी दुकान में प्राप्त नहीं होती है, फेड़ूबाग के ठेकर से प्राप्त नहीं होती है, कंपनी के सामग्रियों की जो उत्पत्ति होती है, वहां जो तैयार होता है उससे प्राप्त नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान से प्राप्त नहीं होती है। उस वस्तु को प्राप्त करना है। इसलिए वेद कहते हैं ईचेदवेदीत तत्तमस्ति ईचेदवेदीत नहीं चेदवेदीत महती विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रेत्य अस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। श्रुति का आदेश है, अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो महान विनाश है। क्या जानना है? क्या जानने के लिए श्रुति आदेश कर रही है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम आंख से नहीं देख पाते हैं, कर्णेंद्रिय से सुन नहीं पाते हैं, नासिका से उसका घ्राण नहीं ले पाते हैं, सुगंध दुर्गंध नहीं ले पाते हैं, जीवा से रस नहीं ले पाते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राणेन्द्रिय मनोमयम, इन सभी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है? ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैतमात्म तत्त्वम् ब्रह्म विचित्त विज्ञान साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्यावृत्त ममाहं भावलक्षणात् अस्मान् लोकालोपरम्यो सर्वात्मैकत्वभावद्वैतमापन्नाः सन्तो व्रता भवन्ति। वो वस्तु ऐसी है जिसे प्राप्त करने के लिए हम अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, अरे मनुष्यों, कहीं नहीं जाना है। भूत माने प्राणी, कहीं नहीं जाना है। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कर लेना ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है।
कितनी सुंदर बात कही है। इस सिद्धांत को अगर यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब तक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, दिव्य जीवन संघ वाले जन भाई ने कहा ना, सर्वात्म भाव कैसे आएगा, आत्मभाव कैसे आएगा। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु। प्राणी मात्र में, मछली से लेकर मेंढक तक, मछली से लेकर मत्स्यावतार तक, कीड़ी से लेकर हाथी तक, सभी प्राणी मात्र में जब तक आत्मभाव नहीं आएगा। लोग एकता की बहुत बात करते हैं, एक हो जाएंगे सब, एक होना चाहिए सब, तो बड़ा नारा लगाते हैं लोग, एक हो जाना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले भी नारा लगता रहा, 78 साल से भी लग रहा है। हमारे पास भी आए थे कि आप आदेश कर दीजिए सब एक हो जाएं। हमने उनसे पूछा आपके परिवार में कितने लोग हैं? बताया हम लोग 4 भाई हैं, माता पिता हैं, 2 बहन हैं। हमने कहा हम सब छोड़ देते हैं, तुम चारों भाई एक हो गए हो क्या? विचार से एक हुए हो क्या? सिद्धांत से एक हुए हो क्या? अपनी रुचि से एक हुए हो क्या? अपने ज्ञान से एक हुए हो क्या? नहीं हुए हैं, हम जानते हैं। कैसे एक होंगे? वेद ही बताएंगे, वेद ही बताएंगे कि एक कैसे, एकत्व कैसे आ सकता है, एकात्म भाव, एकात्मता कैसे सिद्ध की जा सकती है। अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। भगवत्पादार्थ शंकराचार्य महाराज कहते हैं अपने अभ्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के अभ्यास भाष्य में, इस अनर्थ को अगर दूर करना है तो आत्मैकत्व विद्या को ही स्वीकार करना पड़ेगा। कहा ना अभी, पराविद्या और अपराविद्या, पूर्व वक्ता ने कहा। अब पराविद्या को कहां से प्राप्त करोगे? तदक्षरम अधिगम्यते। अक्षर ब्रह्म को कैसे जानोगे आप? वेदों में ही जाना पड़ेगा, वेदों में ही जाना पड़ेगा। नान्या पंथा विदते अनाय, बीजा कोई मार्ग छे नहीं तुम्हारे पास। शब्द ब्रह्म चतुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंतकारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्। समुद्र में से 13 रत्न निकालना है, मथानी तो चलानी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा, सारे देवताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, सारे देवताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी मथानी चलेगी, तभी मंथन होगा, तभी श्रवण होगा, तभी मनन होगा, तभी विद्यापन होगा, तब उसमें से सार निकलेगा। विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, कामधेनु भी प्रकट होगी, सब कुछ प्रकट होगा। 14 के 14 रत्न प्रकट होंगे, वो 14 रत्न प्रकट होंगे। तुम्हारे अंतःकरण रूपी समुद्र में जब तक मथानी का मंथन नहीं होगा, आलोड सर्वशास्त्राणी, आलोडन सबका नहीं होगा, तब तक तत्वबोध नहीं हो सकता। तत्वबोध कैसे प्राप्त होगा? पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्राण्यनुसृता वेदा स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च 14। ये 14 जो विद्याएं हैं, इन्हीं का तो मंथन करोगे। श्रवण मनन विद्यापन से इसी में तो जाओगे। साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। जब तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी जिज्ञासा बनेगी तो साधन चतुष्टय संपन्न होना ही पड़ेगा। आलोक्य सर्वशास्त्राणी पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रान्यनुसृता, इनमें पारंगत होकर के जब साधन चतुष्टय संपन्न होंगे तब ब्रह्म जिज्ञासा करने के अधिकारी बनेंगे। कौन बताएगा ये?
कहां से प्राप्त करेंगे? पाश्चात्य विद्या से प्राप्त करेंगे। किन ग्रंथों से प्राप्त करेंगे? विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दे कि वे कहां से प्राप्त करेंगे। आत्मैकत्व विद्या कहां से प्राप्त करेंगे? हमारे वेदों से ही प्राप्त होगा। सीधा सीधा एकमात्र उत्तर है कि वेदों से ही प्राप्त होगा। वह विज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त होगा। छोटी मोटी बात नहीं है। जब वह प्राप्त हो जाएगा तब हमारा स्वरूप क्या होगा? ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जब प्राणी मात्र में परमात्मा को देखेगा तब उसको क्या बोध होगा? अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद, जब तक वो जानेगा कि ब्रह्म है, जब तक वह जानने की कोशिश करेगा कि ईश्वर है, जब तक वो जानने की कोशिश करेगा कि ये भगवान है, कहीं न कहीं है, उनको खोजेगा। परोक्षम ज्ञान है तक, बेटा ये तेरा परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मेति चेत् वेद साक्षात्कारः स उच्यते। वही साक्षात्कार हो गया। तत्काल तत्रैव, कहीं नहीं जाना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, सोमनाथ, कहीं नहीं जाना है। तत्रैव, वहीं पर। इस अद्वैत ज्ञान के बिना क्या एकता आ सकती है? कोई एक हो सकता है? जब तक उपासक उपास्य उपासना रहेगी, जब तक साध्य साधक साधना रहेगी, तब तक एकता कहां से आएगी? हम प्राप्त कर लेंगे, हम स्वर्ग भी प्राप्त कर लेंगे। साध्य साधन साधक से हम स्वर्ग भी प्राप्त कर लेंगे, कृपा भी प्राप्त कर लेंगे, जो वस्तु चाहिए वह भी प्राप्त कर लेंगे। यूपीएससी की परीक्षा में प्रार्थना करने से पास हो जाएंगे, परिश्रम से पास हो जाएंगे। हनुमान जी की उपासना करने से हनुमान जी कृपा कर देंगे। हनुमान जी नहीं बोलेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो हनुमान जी को प्राप्त करने की बात बोल रहे हैं। कहां जाओगे आप? जब तक अविद्या रहेगी, जब तक अज्ञान रहेगा, तब तक उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यक भी जन्म मात्रता अविद्या सहकारेण नातीत अस्ति भविष्यति। न थी, न है, न होगी, सब कुछ माना हुआ है, सब कुछ माना हुआ है। एक अध्यापक ने पाठ करते समय पढ़ाया कि 2 केले हैं, 2 सेब हैं, 2 अनार हैं, 2 आम हैं। बोलो बेटा कितना हुआ? कोई विद्यार्थी, केजी 1 का विद्यार्थी नहीं बता पाया। तो अध्यापक ने कहा देखो, टेबल पर 2 केला है, 2 सेब है, 2 आम है, 2 दाड़े हैं। अब बोलो कितना हुआ? तो बच्चों ने कहा गुरुजी 8 हुए। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उबक ही गया, गुरुजी केला हमको चाहिए, 2 केला हमको दे दो, बनाना, भूख लगी है। गुरुजी कहते हैं बेटा न यहाँ केला है, न सेब है, न दाना है, मान लो बस। सब कुछ माना हुआ है, सब कुछ माना हुआ है, नहीं कुछ नहीं है कि जितना भी दृश्यमान प्रपंच दिखाई पड़ रहा है कि परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, और इसको सत्य मान लेना ही अविद्या है। यही अविद्या, यही अज्ञान है हमारा। और ये अज्ञान और अविद्या इतना मजबूत है, जल्दी निकलता नहीं, जल्दी नहीं निकलता। गांठ जब लग जाती है और मजबूत गांठ किसी ने लगा दी है तो जल्दी वह बंधन मुक्त होती नहीं। बंधन से मुक्त होने के लिए योग्य अधिकारी जो मुक्त कर सकता है वो चाहिए। उसी को आप लोग गुरु कहते हैं, हमारा धर्मशास्त्र भी उसे गुरु कहता है। तो वेदों से उस तत्व की हमें प्राप्ति करनी है जो हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा ही हमारे जीवन का आधार है।
वो हमें प्राप्त करना है। हमें क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि वह मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य मरथद मनित मपीय धीरा। अरे मनुष्यों, वेदव्यास जी कहते हैं, तुम्हारा देह तो अनित्य है, लेकिन अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये क्षमता मनुष्य की देह में है। वेदों का आश्रय लेकर के, क्योंकि यह मनुष्य वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि परंपरा का पालन कर सकता है, और जब ये नहीं करता है तो फिर आवागमन के चक्र से ये कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए वेदों से हमें उस वस्तु को प्राप्त करना होता है जो संसार के किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होती। यस्तु पायो न विद्यते, दूसरे किसी उपाय से जो प्राप्त नहीं होता, वो हमें वेदों से चाहिए। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया है। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में एक व्यक्ति ठंड से कांप रहा है। कांपते हुए ठंड में उस व्यक्ति को क्या चाहिए? ठंड से अपनी रक्षा करने के लिए क्या उपाय करना है? उस उपाय के लिए वेदों में नहीं जाना है। उस उपाय के लिए भागवत जी नहीं खोलना है कि ठंड में क्यों करवाना। उस ठंड को दूर भगाने के लिए रामायण भी नहीं खोलना है। अग्नि हेमत कर जम, अग्नि को ताप लो या कंबल को ओढ़ लो, ये तो भौतिक विज्ञान है। इसके लिए हमारे शास्त्र नहीं है, इसके लिए धर्म शास्त्र नहीं है। अलौकिक ब्रह्म बोध कराने के लिए वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदा स्वयं वेदो नामो। वेद किसे कहेंगे? जो अलौकिक उपाय का बोध कराते हैं। अलौकिक उपाय का बोध कराते। अलौकिक उपाय क्या है? जो लौकिक साधन से ना जाना जाए। लौकिक साधन भी शब्द से ही जाना जाएगा। अथित्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। तेषां शब्दानाम, शब्द भी दो तरह के होते हैं, लौकिक और वैदिक। किन शब्दों से हमारा कल्याण होने वाला है? लौकिकास्तावत गो रस्व हस्ती शकुनी मृगो ब्राह्मण इति। ये लौकिक शब्द हैं। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मृग है, ये मकान है, ये दुकान है, लौकिक शब्द है। वैदिक शब्द क्या है? तन्नो देवी रविष्टये इसे तुर्देत्वा अग्निमीडे पुरोहितम अग्नि आयाही वितये। वैदिक शब्द। इनको जानने के लिए आप कहाँ जाएंगे? इनको जानने के लिए वेदों में जाएंगे। तो वेद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो गुरुकुलों से प्राप्त होगा, पाठशालाओं से प्राप्त होगा। वो गुरुकुल पाठशालाओं में न्यूनता आ गई है, कमी आ रही है। संस्कृत का अध्ययन करने की रुचि नहीं होती है, वेद पाठ करने की रुचि नहीं होती है। वेद पाठ भी दो तरह से, वेदों का फल भी दो तरह से प्राप्त करते हैं। एक तो वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्म करके, यज्ञ आदि का संपादन करके, उस तरह से हम वेदों की आराधना करते हैं। और एक धन पाठ आदि से केवल वेद पाठ करना है हमें, बस कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, केवल वेद पाठ करना। धन यथा 8 तरह की विभूति होती, 8 तरह की विभूतियां होती। ऐसे भी हम वेदों की रक्षा कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मणेन निष्कारणम कडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिपंच। कहा गया है कि ब्राह्मणों को प्रतिदिन बिना प्रयोजन के, निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के वेद पाठ करना चाहिए, वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। वेदों को जानना है तो वेदांग को जानना होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये षडंग वेद है। फिर 18 पुराण है,
धर्म का स्मृतियां हैं, फिर 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, फिर 18 और आनुषंगिक पुराण हैं। इस तरह से हमारी वैदिक परंपरा पुराणों तक आती है। इसलिए पुराण भी हमारे लिए प्रमाण है। पुराण भी बिना प्रमाण के आप किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। और प्रमाण उसे कहते हैं जो अनाधिगत है, अबाधित है और बोधकत्व जिसमें विद्यमान है, वही प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम माने यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाला ही प्रमाण है। यथार्थ ज्ञान कराने वाला ही प्रमाण है। जब हम ये नहीं जानते हैं तभी तो भगवान का अवतार होता है। दुर्गमात्म तत्व निगमाय तब तन हो। प्रभु आपका अवतार अभी ना हो तो दुरधिगम आत्म तत्व का बोध मनुष्यों को हो ही नहीं सकता। ये भगवान का अवतार वेद स्थिति दुरधिगम आत्म तत्व जो दुरधिगम है, जिसे नहीं जाना जा सकता है, जो शुद्धबोधम सहज रूप से जिसे नहीं जाना जा सकता है। अनंत पारम अनंत है जिसे पार नहीं पा सकते हम। सायणाचार्य जी ने कह दिया अनंतो वही भेदा वेद अनंत, पार नहीं पा सकते एक जीवन में। दुर्विगाह्यम उन्हें समझना कठिन है, अगर प्राप्त हो जाए तो अर्थबोध होना कठिन है। समुद्रवत समुद्र जैसे समुद्र गंभीर है, समुद्र में अनंत जल भरा हुआ है, इसी तरह से हमारे वेदों में उस परमात्मा का स्वरूप अनंत काल से अनंत दिनों तक अनंतों के लिए भरा हुआ। अनंत काल तक प्राप्त करने के लिए, उस अनंत को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु प्रयास करते हैं। नहीं क्या प्राप्त होता, क्यों प्राप्त नहीं होता? लहर में अटक जाते। समुद्र में पानी में मौजा आवे थे, वो लहर आती है, लहर में ही अटक गए बस। अब ये समझ लीजिए, क्या जल के बिना लहर हो सकती है? लहरी बुदबुदादी नाम कलिलागना पुटकत्तदी। लहर, जल, बुदबुद, फैन क्या जल से अलग हो सकता है? कदली गर्भवद असारांग माया मरीच उदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल बुध बुध फैन समान प्रतिक्षण प्रद्धनतान प्रकृता कृत्वा। बुध बुध आता है, एक क्षण के लिए समाप्त हो जाता है। लहर आती है, जाती है, आती है, जाती है। एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, वापस गई, फिर आई। लहरें कई हैं, जल एक अच्छे, जल एक है। हम भारत में 140 करोड़ हैं, हमारा परम पिता एक अच्छे, एक ही है, बीजा देवी। अनंत पारम, उसी को अनंत कहा है, उसका पार पाना है। खंडा गो मुंडा गो, एक गाय के सींग नहीं है, एक गाय का पैर नहीं है, गोत्र तो दोनों में विद्यमान है, गोत्र तो दोनों में पदनीय। इसलिए तत्व को जानना है। तत्व को जाने बिना तत्व को कैसे जानेंगे? तत्व को जानने के लिए तत्वज्ञ चाहिए। कैसा तत्वज्ञ चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ चाहिए। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी होनी चाहिए, श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय એટલે अध्ययन कृतार्थ संपन्न। ब्रह्मनिष्ठ माने हित्वा सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों का त्याग करके, सर्व कर्म फल त्याग करके, कर्म त्याग करके ब्रह्मणि निष्ठा, यथा ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा है वो ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले और हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम उस गुरु की शरण में जाएं।
गुरु पूछे कि बेटा क्यों आए हो? आपके चरणों की शरण ली है मैंने, जानना चाहता हूँ कुछ। क्या जानना चाहते हो? जिसे आज तक नहीं जान पाया हूँ और आप जानते हो। ऐसा क्या है बेटा जो तुम नहीं जानते और मैं जानता? गुरुदेव, मैं तो संसार में पड़ा रहा, संसार के सारे भोगों को मैंने भोगा, भोगते हुए लोगों को मैंने देखा, भोग्य पदार्थों की, भोग्य वस्तुओं की प्रति मैंने आसक्ति और उसके स्वाद को भी मैंने चखा, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। मैंने जिन्हें अपना माना उनकी मैंने परीक्षा कर ली। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायान नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोकों की परीक्षा करके आपके पास आया हूं। उस वस्तु को जिसे प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने का प्रयास संसार में किया, संसार में वह वस्तु थी ही नहीं। दुख को दूर करने का प्रयास किया, उन लोगों के पास गया दुख को दूर करने जो स्वयं दुखी थे। आपको धन चाहिए ना, किससे मांगेंगे? धनी से ही मांगेंगे ना। हमें आपत्ति आ भी जाए आज तो किससे मांगोगे? आप धनी से ही मांगोगे। मैंने दुख को दूर करने का उपाय उनसे पूछा जो स्वयं दुखी थे। मैंने तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास उन्हीं से किया जो सुबह शाम जिनकी बुद्धि पैसा गिनती करने में ही लगी थी। धन में बुद्धि लगी हुई है, संपत्ति में बुद्धि लगी हुई है, आसक्ति बनी हुई है। धनी हो जाना दोष नहीं है, धन में आसक्ति दोष है और कंजूसी दोष है। ये बात बीच में बता दी, यहाँ प्रसंग नहीं है, बता दी हमने। यहाँ प्रसंग है कि शिष्य गुरु से कह रहा है उस तत्व का बोध हमें करा दीजिए जिसका बोध प्राप्त करने के लिए यह दुर्लभ मनुष्य का शरीर मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उसे प्राप्त करने का संसार में प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं मिला। क्या चाहते हो बेटा तुम? मोक्ष चाहता हूं। मोक्ष चाहता, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो किसी विशेष स्थान पर नहीं रहता, किसी सामान्य स्थान पर नहीं रहता, किसी विशेष विशेषण से प्राप्त नहीं होगा, किसी साधन से प्राप्त नहीं होगा। अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति। कर्म से प्राप्त नहीं होगा, कर्म से प्राप्त नहीं होगा, शब्दों के ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होगा। बात बैठरी, शब्द धरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देने से भी प्राप्त नहीं होगा। उससे तो दक्षिणा मिले, पदरावड़ी फंसे, मोटा मोटा कवर मर से, वो नहीं मिलने वाला। चाहे तो कितना अच्छा व्याख्यान करने वाला हो, अगर तत्वबोध नहीं हुआ है तो वो है उसे शब्द ज्ञान है, मात्र शब्द ज्ञान है। तो गुरु कहता है कि उसे प्राप्त करने के लिए तुम हमारे पास क्यों आए हो? शिष्य कहता है कि पानी की परब में ही तो पानी मिलेगा, प्यास लगी है, पिपासा है मुझे, और आप श्रोत्री हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, तत्वज्ञानी भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। आप हमें बोध कराएंगे। निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम माने उसे जानने के लिए, किसे जानने के लिए? तद माने सह, सह माने वह माने ईश्वर। जब तक इदंतया आपको ज्ञान रहेगा, इदंतया जितनी वस्तुओं का बोध होगा वो सारी वस्तु विनश्वर हैं। अंगुली निर्देश से जब तक ये कहा जाएगा ये माइक है, इदम 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 इदम, जो जो यह है यह है यह है आप करोगे, तब तक उस वस्तु से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन नेति
शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। तो कैसे मिलेगा? न इति न इति न इति न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबका निषेध कर दिया। जो निषेध करने वाला है उसका नाम होगा निषेधक। वो है कि नहीं? निषेध करने वाला है कि नहीं? है ना? वही तो ब्रह्म है। ये ज्ञान वेदों से होगा। वही ब्रह्म है। वो अंधकार में भी है, वो जागृत में भी है, वो स्वप्न में भी है, वो सुषुप्ति में भी है, वो दिन में भी है, वो रात में भी है, वो महल में भी है, वो जंगल में भी है। जंगल में भी आप जाएंगे तो कहेंगे मैं हूं, क्लासरूम में जाएंगे तब भी आप कहेंगे कि मैं हूं, घर में जाएंगे स्कूल कॉलेज के बाद तब भी आप माता पिता से कहेंगे मैं हूं, गाड़ी में भी आप हैं, घोड़े पे बैठे तब भी आप हैं। मैं सर्वत्र है। खोज कहाँ रहे हो? उस मैं पर तुमने जो अध्यारोप कर लिया है, जो आरोप कर लिया है, अध्यारोपापवादाभ्याम प्रपंचम प्रपंचते, जो अध्यारोप कर लिया है उस अध्यारोप को दूर करना है बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नासी रक्ति भविष्यति, जो तुम अपने आप को मान रहे हो वो तुम कभी थे ही नहीं, और जो तुम अपने आप को मान रहे हो वो तुम मरने के बाद कभी होगे ही नहीं। बीच में जो तुमने माना हुआ है उस माने हुए को निकाल दो, बात पूरी हो। हम क्यों खोज रहे हैं? और कब तक खोजेंगे? कोई लिमिट, कोई सीमा होगी? अन्वेषण करने की, रिसर्च करने की कोई सीमा है? पीएचडी की कोई सीमा है? टीचर की, और जो लिखते हैं बच्चे लोग पीएचडी करने के लिए, उसकी कोई सीमा है ना? उसके बाद तो फिर छोड़ देते। कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ोगे तो आपको 100 साल की उम्र में वो छुड़ा देगा। इसलिए होश हवास में छोड़ दो, होश हवास में जब हो तभी छोड़ दो। जागृत अवस्था में जागरूक, जब तुम जागरूक हो, अवेयरनेस है तुम्हारे पास, उसी समय छोड़ो। मरने के बाद क्या छोड़ना? अपने आप रह जाएगा, छूट जाएगा वो। आप छोड़ोगे नहीं, आप छोड़ोगे नहीं, वो छूटेगा। तुम्हारा क्या महत्व? तुम्हारी क्या कीमत है? फिर आपके जाने के बाद लोग आपको क्यों क्या बोलेंगे? गायकवाड़ सरकार ने इतना बड़ा परिषद आप लोगों को दिया, परंपरा से उनका स्मरण आप लोग कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? कीर्तिर्यत् सजीवति, उसकी मृत्यु ही नहीं होती है जिसकी कीर्ति जीवित होती है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसलिए हम जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, अंदर बाहर हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इन अवस्थाओं में हमारा विचरण होता है। अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, हम एक हैं। इसी को श्रुति कहती है, ईशा भाष्य मृतगुण सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कष्ट सिद्धनम। कहा नहीं, हमारी बुद्धि नहीं होती है ऐसी कि हम पूरे जगत को ईश्वर मान लें। पूरा जगत में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में, क्षण क्षण में ईश्वर विद्यमान है। हमारी ऐसी बुद्धि नहीं होती है। तो श्रुति कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें दूसरा उपाय बताते हैं। ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत, हिंदू धर्म का साहित्य। देखिए आप, श्रुति ने दूसरा मंत्र दे दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजीविते क्षतगुं तमः एवं तैनान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर, काम कर, चल। जब तक जीव जिंदा रहता है, जब तक तेरा शरीर है जीवित है, तब तक कर्म। कुर्वन्नेवेह, बहुत वर्षों तक विजिविषा रखते हुए कर्म करते रहे। दोनों विधान बता दिए।
लेकिन इन सबका सार क्या है? आगे भी इसका भाष्य है, बड़ा सुंदर भाष्य है इसका। हे नरत्वाभिमानी मनुष्यत्वाभिमानी, तुम्हें उसमें लिप्त नहीं होना है, आदि आदि। सबका निचोड़ क्या है? वेदोक्त जो हमारी प्राचीन परंपरा है, ऋषियों के द्वारा जो प्राप्त है, ऋषियों मंत्र निष्कारा, ऋषियों ने जिन मंत्रों को देखा और उन्होंने शिष्ट प्रशिष्ट परंपरा से संप्रदाया विच्छेदे सभी अस्मर्यमाण से आज तक हमें प्राप्त कराया। और जब साधन संपन्न हुए हम, हमारी बुद्धि का भौतिक विकास जब हुआ तो लिपिबद्ध किए गए, संकल्प होने लगे, प्रेस आ गए, कागज आए, आदि आदि। पहले तो ताड़पत्र में लिखे गए थे। यहाँ विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पुस्तकालय है, हमने देखा है, गए हैं हम 10 साल पहले। तो पांडुलिपियाँ हैं, हमारी अकेडमी में भी, द्वारका की अकेडमी में भी पांडुलिपियाँ हैं बहुत प्राचीन। ताड़पत्र की भी है, भोजपत्र की भी है, हस्तलिखित भी है। उस परंपरा से हम उस ज्ञान को आज तक जीवित रख पाए हैं। वो परंपरा बनी रहे, ये तदर्थ हमें प्रयास करना चाहिए। और वर्तमान में वैदिक शिक्षा का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए साधन जो होता है वो साध्य के लिए होता है। साध्य क्या है हमारा? जब आपने अपना साध्य धन कमाना बना लिया है, आपने अपना साध्य राजनीति में जाना बना लिया है, आपने अपना साध्य नौकरी करना बना लिया है, आपने अपना साध्य यश प्राप्ति करना बना लिया है, तो फिर उन साधनों का आप उपयोग करते हैं। हम कुछ भी प्राप्त करें, जीवन निर्वाह के लिए ये सब चाहिए, लेकिन हमें अपना मूल उद्देश्य, जो मूल हमारा सनातन धर्म है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मूल वैदिक परंपरा, मूल पौराणिक परंपरा, मूल सांस्कृतिक परंपरा, मूल आचार्य परंपरा और मूल हमारी कुल परंपरा, ये नास्त्यो पितरो याता, ये ले आता पिता माँ, नहीं छोड़ना चाहिए। कुल देवी कुल देवता नहीं छोड़ना चाहिए। कोई माता पिता को नहीं छोड़ सकता ना, तो कुल देवी कुल देवता को कैसे छोड़ सकते हैं? कोई माता पिता को नहीं छोड़ सकता है, तो धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? जो धर्म आपके पास आया है वो माता पिता से आया है। जिस धर्म के आपके माता पिता थे वही धर्म तो आपका है, तो आप माता पिता को तो छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का विधान भी नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा में तो सर्वप्रथम कहा गया है, सर्वप्रथम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासिती भगवती श्रुति मातृदेवत्वम प्रथमम अभिदधति मातु उत्कर्षातिशय अन्येभ्यो दर्शयति। वर्तमान में वैदिक परंपरा का कैसे पालन करें, ये सूत्र हमने बता दिया आपको। हम बहुत उदाहरण सुना सकते हैं। इसी सूत्र को केवल अपना लो कि माँ की सेवा करने वाले बनो, ये वैदिक मंत्र है ना, तैत्तिरीय संहिता का है, ये वैदिक मंत्र है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता की सेवा करने वाला बने, पिता की सेवा करने वाले बनो, आचार्य की सेवा करने वाले बनो, अतिथि की सेवा करने वाले बनो। ये वैदिक परंपरा में तो है, इसको व्यवहार में ला सकते हैं। वर्तमान प्रणाली में कैसे हम वेदों का उपयोग कर सकते हैं, यही व्यवहार में तो जाएंगे, आपको यही करना पड़ेगा। धर्माचरण करना है तो श्री राम का आचरण करना होगा, श्री कृष्ण का आचरण करना होगा। उन्होंने क्या किया? वेद प्रणीतो धर्मा धर्म तद्विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात्, वेदों का ही अनुपालन उन्होंने किया है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, श्री राम स्वयं धर्म के स्वरूप थे। ये ज्ञान कहाँ से हुआ? श्री राम को ये ज्ञान कहाँ से हुआ? सीता जी को ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि पति के साथ
14 वर्ष के वनवास में साथ में जाना चाहिए। किसने बताया हमें? हमारी परंपरा में ही बताया। भरत जी ने कहा श्री राम जी से वापस चलें, अयोध्या की प्रजा आपका शासन देखना चाहती है, आपसे प्रेम करते हैं। श्री राम ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? वेदों का आदेश है। क्या आदेश है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कैकेयी माँ ने कह दिया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष का वनवास माँ ने कहा, पिताजी के सामने कहा, मैं दोनों की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। करिए न, पालन करिए। जब आप पालन नहीं करते हैं तब वह परमात्मा जीवों पर दया करके विचार करता है कि जिन जीवों का मैंने निर्माण किया वो जीव मेरे रहते हुए मेरी सृष्टि में सृष्टि है जीव दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। तब अवतार लेता है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये करस्य च, अवतीर्णो हि भगवान अंतेन जगदीश्वरः। सुन रखा है आप लोगों ने, यदा यदा ही धर्मस्य, तभी न भगवान का अवतार होता है। क्यों अवतार होता है? हमारे आपके लिए। हमने वैदिक मार्ग को छोड़ा, हमने शास्त्रीय मार्ग को छोड़ा, हमने कुल परंपरा को छोड़ा। भगवान मनुष्य बन करके अवतरित होते हैं और यह करके दिखाते हैं कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ये करके दिखा, करके दिखा। इसलिए भगवान का अवतार हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए पूज्य है। हम उनकी आराधना करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, उनसे बल प्राप्त करते हैं, उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी सेवा से कि हमें ब्रह्मबोध हो जाता है। अहम ब्रह्मेति, मैं ब्रह्म हूँ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक कथा श्रवण कराई और पूछा कि राजन क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा आपने हमें भागवत का ज्ञान दे दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते नहीं, अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो राजा परीक्षित कहते क्यों? क्या तक्षक नाग नहीं आएगा? ऋषि का साप झूठा हो जाएगा? सांप नहीं काटेगा? काटेगा तो जहर नहीं चढ़ेगा? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये सब होगा, जो जो तुमने निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग किया ये सब होगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। परंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि निमान जही, न जाता प्रागभूतेभ्यो देहवत्कम तुमुच्यसि। तुम राजन मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। ये पशुओं की बुद्धि तुम्हारे नहीं होनी, तुम्हारी मृत्यु नहीं। जब तक्षक नाग काटेगा तो महाराज कौन मरेगा? तो सुखदेव जी ने कहा अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र राजा परीक्षित के नाम से जिसकी पहचान थी, इस पांच भौतिक देह की मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु नहीं होगी राजन। तुम तुरंत अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम, ये वेदों का ज्ञान है। तुम ब्रह्म हो? नहीं, ब्रह्म तुम हो, प्रतिहार कर दिया। इसलिए इसी के लिए संस्कृत ज्ञान चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए समाज से और शासन से बीच में हम अपनी अपेक्षा बताते हैं कि संस्कृत विद्यालयों की वृद्धि करनी चाहिए, संस्कृत का पठन पाठन होना चाहिए, गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला ये पुनर्जीवित होने चाहिए, अन्यथा हमारी अध्यात्म विद्या हमारे पास नहीं रहेगी। अध्यात्म क्या है? आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है और उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है।
अच्छे से सुनना, भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। बस पूरा सार है, पूरा सार है, वेदांत सिद्धांत का निचोड़ है। जब तक हम और तुम बना रहेगा, मैं अहंकार और ममकार बना रहेगा, ये मैं हूं और ये माइक मेरा है, तब तक आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उद्धार वाली बुद्धि ने तो ममकार बना लिया है कि माइक मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ये सिंहासन मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इस पर बैठूंगा। ये जब तक बना रहेगा, आसक्ति रहेगा, आप जब तक नहीं होंगे, जब तक दुनिया के एक एक कण से आप राग करते रहेंगे, तब तक परमात्मा से अनुराग आपका नहीं हो सकता है। आप एक चीज को छोड़ेंगे, दूसरी वस्तु को पाएंगे। आपने घर छोड़ा है अपना और सब कुछ छोड़ा है, तब इस सभागार को पाया है, ये प्रवचन श्रवण आप कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को आपने पाया है। छोड़ करके आए हैं तब ना, छोड़ करके आए हैं तब ना। कुलपति महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, बलसाड़ में जहाँ इनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, वहाँ उन्होंने छोड़ा, परिश्रम किया, विद्यार्जन किया, अध्ययन किया, उपाधियां पाई, तब जाकर के यह पद पाया है। तो जो जो पीछे पीछे 8वीं क्लास छोड़ी ना, मैट्रिक छोड़ा ना, ग्रेजुएशन छोड़ा, ऊपर उठे, PhD गए, नेट, कितनी बहुत याद नहीं रहता कहाँ कहाँ से चले हैं आजकल नए नए शब्द। तो वो सब करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, सब कुछ छोड़ते गए, हम छोड़ते गए। इसी तरह से विद्यार्थियों के विषय में है, इसी तरह से मंत्रियों के विषय में है। छोड़ करके बड़ौदा छोड़े, कोई मंत्री बन जाएगा तो बड़ौदा छोड़ के दिल्ली तो रहना ही पड़ेगा, कभी कभी बड़ौदा आएगा, है ना। तो वहां जाना है, विष्णु भगवान के भक्तों को वैकुंठ में बैठना है, महादेव के भक्तों को शिवलोक में बैठना है, कैलाश में, श्री कृष्ण के भक्तों को गोलोक में बैठना है, श्री राम के भक्तों को साकेत में बैठना है। तो मृत्यु लोक का प्रपंच छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त होगा, कहां से मिलेगा? ये ज्ञान हमारी संस्कृति और संस्कृत और संस्कारों से प्राप्त होगा। इसलिए त्याग की भावना हमें होनी चाहिए। विहाय कामान्य सर्वान् उमाश्चरति नरः। धीरे 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 त्याग करते ऊपर करते जाए, बढ़ते जाए। स्वर्ग जाना है कौन बताएगा? स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी नहीं है कोई, यज्ञ ही करना पड़ेगा। यज्ञ का विधान कहाँ से प्राप्त होगा? वेदों से। मंत्र कहाँ से प्राप्त होगा? वेदों में। देवता प्रसन्न कैसे होंगे? वेदों के द्वारा। देवता जगत किसके वश में? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, हे मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को गाली देने के लिए खड़े हुए हैं लोग। समझो तो पहले ब्राह्मण का स्वरूप क्या है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? निरर्थक मनुस्मृति को गाली देने पड़े। मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, जानी नहीं है। जिस मनुस्मृति को तुमने, जिन्होंने बदल दिया है, अंग्रेजों के राज्य में परिवर्तन कर दिया, वो लेकर हमारे पास आते हो। अरे मूल मनुस्मृति निकालो। यहाँ MS विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े पुस्तकालयों में है, जोधपुर में है। निकालो, उसमें क्या लिखा है? मनुस्मृति के संविधान का विधान लाखों वर्ष तक चलता रहा, लाखों वर्ष तक। 78 साल में तुम अपने संविधान से ऊब गए। 78 साल में तुमने अपने संविधान के 78 परिवर्तन किए। मनुस्मृति में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न हो सकता। कहते हैं मनुस्मृति के कारण हमारा देश पीछे है, तो फिर पाकिस्तान में तो मनुस्मृति नहीं चलती है, वहां काहे आतंकवादी पैदा हो रहे? अफगानिस्तान में तो मनुस्मृति नहीं है, चीन में तो मनुस्मृति नहीं है, जापान में तो मनुस्मृति नहीं है। फ्रांस की क्या गति हो गई? रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है? हमसे ज्यादा आप लोग देखते हो समाचार। अभी इराक में और एक देश में झगड़ा हुआ था, कितना भयंकर। वहां तो मनुस्मृति नहीं है, क्यों लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ कितनी शांति है। आओ वट वृक्ष के नीचे बैठो, चित्रम वट करो वृद्धो शिष्या वटोदर। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके
हमारे वहाँ वह ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान को सुनते सुनते सुनने वाले को नींद आ जाती है। जिस नींद के लिए अमेरिका के लोगों को गोली खानी पड़ती है। अभी हम 3 घंटा और बोलेंगे तो आपको यही नींद आ जाएगी। हम ऐसा प्रसंग सुनाएंगे तो यही नींद आ जाएगी। और उसको ये वो सुनने के लिए आयोजकों को बीजी बार नामकरण आपको पड़ते पति विचार करिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही सेमिनार कुलपति महोदय ने और दिव्य जीवन संघ ने मिलकर के बहुत अच्छा आयोजन हुआ किया। हम बहुत प्रसन्न हैं। इस संदर्भ में आप सबको यही सब होना चाहिए। इसी सबसे जो अभी बार में बच्चे आए पीछे, इन बच्चों में उसका प्रभाव पड़ेगा और इस आध्यात्मिक प्रभाव से इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा। ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं इनके स्वभाव का परिवर्तन होगा। और जो भी जिज्ञासु हैं उन सब के हृदय में भगवान द्वारकाधीश बैठ करके आपके मन, वाणी, बुद्धि। देखो वेदों में एक बात और है, 4 तरह की वाणी है ना, बक्षंती, वैखरी, परावाणी। ये सब वाणियों को वेद ही पवित्र करते हैं। वेद इन वाणियों में भरे, वेद इन वाणी में वेद विद्यमान है। इसलिए हमारी वाणी भी बहुत अच्छी होना चाहिए। सुधा मुतो वाचा, अच्छे शब्द बोलना चाहिए। पिल्ला लास्ट में हम बता रहे हैं वाणी के दोष होते हैं 4: पारुष्यम, अनर्तंचैव, पैतुन्यम चापि सर्वदा, असंबद्ध प्रलापश्च, वाङ्मयं चापि चतुर्विधम। ये 4 वाणी के दोष हैं, कभी इनका प्रयोग मत करना। कठोर वचन नहीं बोलना किसी। प्रेम से बोलने से काम हो जाए। प्रेम से भी डांट सकते हो आप, कठोर वचन नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना, अनर्थ झूठ नहीं बोलना। पारुष्यम, पैतुन्य, चुगली नहीं करना। इसकी बात इससे, इसकी बात इससे नहीं करना। असंबद्ध प्रलाप, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, ऐसा नहीं करना। ये वाणी के दोष हैं। अगर ये दोष नहीं होते हैं जहाँ ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा, पाटव नहीं होते, उनकी वाणी में वेद भगवान होते हैं। तो वर्तमान में ही हम वेदों को ऐसे धारण कर सकते हैं। वेदों के विधान को धारण कर हम जीवन यापन कर सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है अधर्मियों का नाश हो। अब देखिए ये उद्घोष बनाने वाले का बुद्धि का परिचय। अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये नहीं कहा भारत का कल्याण हो, विश्व का। इसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। ये सनातन धर्म है। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव।